क्या आपको पता है कि हम अगर बिल्डिंग बांध रहे हैं तो दो फाउंडेशंस होते हैं जिससे हमें चॉइस है। तो यीशु ने मत्ती चैप्टर 7 में वर्सेस 24 टिल 27 ये एक्सप्लेन किया। तो यीशु बोला कि एक आदमी वो विद्वान था, उसको अक्ल थी और वो घर बांधने जा रहा था। तो वो गया पत्थर के ऊपर और खूब नीचे तक खोदा और उसके ऊपर घर बांधा। तो ये विद्वान आदमी का घर, जब हवा आई, बारिश आया, साइक्लोन आया, तो उसका घर खड़े रहा। और एक था फूलिश मैन, जो सोच विचार बरोबर नहीं किया। उसने हुस्का में, सैंडी एरिया में, रेता में घर बांधा और जब जरा भी साइक्लोन आया तो उसका घर फट से गिर गया। तो यीशु क्या था ट्रेड? यीशु का ट्रेड था कारपेंट्री। यीशु छोटपन से उसके पिताजी के साथ कारपेंट्री सीखा और यीशु को पता था कि बिल्डिंग बांधते हैं तो उसका जो फाउंडेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए। आजकल हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में इमारतें खच से गिर जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, क्योंकि उनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग खोद के पत्थर में बनाता है वो साइक्लोन से और बारिशों से, हवा से बच के रहता है। तो जीसस ने हमारे को ये, हमारी ज़िंदगी में हमारा लाइफ एक बिल्डिंग जैसा है, जो बिल्डिंग हम बांध रहे हैं और हमारे इटर्नल लाइफ के लिए देख रहे हैं। तो यीशु ने 2 स्टेप्स बताया ताकि हमारी ज़िंदगी पत्थर के ऊपर बने रहे। तो पहले जीसस बोला कि हम जो बाइबल वचन कहता है वो पहले सुनना चाहिए, वो फर्स्ट स्टेप है। तो दुनिया में सब में ज़्यादा बुक जो बिका है वो है बाइबल ग्रंथ, और सब लोगों को पता है कि बाइबल ग्रंथ में परमेश्वर बात करता है हमारे साथ, परमेश्वर बोलता है हमारे साथ, और ये लोग विश्वास भी करते हैं। लेकिन बाइबल खरीद के वो डेकोरेशन पीस जैसा घर में रखते हैं, वो सुनते नहीं हैं परमेश्वर क्या बोल रहा है बाइबल में। और हम देखते हैं कि अमेरिका जैसा देश, जहाँ बाइबल इतने प्रिंट होते हैं और इतने इजीली मिलते हैं, वहाँ तुम बाइबल पब्लिक स्कूल में पढ़ नहीं सकते हैं, वो मना कर दिए हैं। तो हम क्या करना है? पहला स्टेप, हमारा बिल्डिंग या हमारा जीवन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में रहना चाहिए। वो फर्स्ट स्टेप है कि बाइबल पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए कि परमेश्वर क्या हमें डायरेक्शंस दे रहा है जीवन का रास्ता चलने। और जीसस ने कहा दूसरा स्टेप है कि हम एक्शन लेना है, जो बाइबल कहता है वो सुनना है, और सेकेंडली वैसा लाइफ लीड करना है, उसको फॉलो करना है। जो बाइबल सिखाता है वो जीसस का आवाज़ सुन के हम उसे ओबे करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि बहुत लोग बाइबल कोटेशन कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। अलग अलग धर्म वाले, उनको ज़्यादा बाइबल पता है, उनका मेमोरी पावर से उन लोग बाइबल को बाहर करते हैं। तो उन लोग ये उनके जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं और वो यीशु को पर्सनली जानते नहीं है। बाइबल वर्सेस मेमोरी करने से, उससे इम्पॉर्टेंट है जीसस को पर्सनली जानना। तो अगर हम डॉक्टर के पास गए, कुछ बीमारी हो गई और डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिख के देता है, तो हम वो प्रेस्क्रिप्शन को क्या करना है? पॉकेट में रख दिए तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं। हम वो जाके मेडिकल शॉप से दवाई खरीद के लिए तो ही
हमें डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन का फायदा है। वैसा ही बाइबल ग्रंथ पढ़ के सिर्फ मेमोरी में रखने से नहीं होता है, वैसा जीवन काटना है। तो हम बाहर से अगर बिल्डिंग देखें तो हमें समझता नहीं है कि वो खड़े रहेगा या कोलैप्स हो जाएगा, साइक्लोन में कोलैप्स हो जाएगा या खड़े रहेगा। सेम वे हम एक आदमी या औरत को देख के हम नहीं समझ सकते कि उनका हृदय परमेश्वर को ओबे करता है या नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर हमारा बाहरी बर्ताव से इम्प्रेस नहीं होता है, परमेश्वर हमारा मन देखता है और उसे पता है क्या हम फॉलो कर रहे हैं उसके टीचिंग्स या ऊपरा बाहर लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं। तो एक दिन आने वाला है, जजमेंट डे आने वाला है, जहाँ सिर्फ जो बाइबल पढ़ के वैसा एक्शन लिए, उसके ऊपर एक्शन लिए, वो सिर्फ स्वर्ग में जाएंगे। और बाइबल पढ़ने से ये दुनिया में हमारे को बहुत तकलीफ आते हैं, सब लोगों को तकलीफ आते हैं, और जो यीशु का फॉलो नहीं करते हैं उनका जीवन कोलैप्स हो जाता है। बूढ़े होते हैं तो बोलते क्या दिन हमारा जा रहा है, लेकिन अगर आप जीसस को फॉलो करें तो एक एक दिन विक्ट्री दिन है, एक एक दिन आपको यीशु का मिठास मिलता है, उसकी ताकत मिलती है। और यीशु ने प्रॉमिस किया है जो मुझे फॉलो करेंगे वो बुढ़ापे में भी मैं उन्हें संभालूंगा, उन्हें देखूंगा, उनका बोझा उठाऊंगा। तो ये दो फाउंडेशन है, आप कौन सा फाउंडेशन चूज करते हैं ये आपका डिसीजन है।